बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने रिकरियन के बारे में पढ़ना है कि रिकरियन क्या होती है। हम लोगों ने देखा था कि एल्गोरिदम हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास आइटरेटिव एल्गोरिदम होता है, दूसरा हमारे पास होता है रिकर्सिव एल्गोरिदम। आइटरेटिव एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम जिसके अंदर हम लोग लूप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, इस तरह। और आइटरेटिव एल्गोरिथम जो है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करनी है वो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हम लोग आइटरेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम के बारे में। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है उसके अंदर होती है रिकरियन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिकरियन क्या होती है, रिकरियन क्या चीज है। रिकरियन का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन जो बार बार अपने आप को कॉल करवाए उसको बोलते हैं रिकरियन। अब वो फंक्शन की जो कॉलिंग होती है वो डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, उसका नाम है ए। अब ये फंक्शन अगर बार बार अपने आप को खुद से कॉल करवाता रहे तो इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास रिकरियन है। अब ये डायरेक्टली अपने आप को बार बार कॉल करवा रहा है, लेकिन इसके एक सिनेरियो और भी हो सकता है कि हमारे पास एक फंक्शन आ गया ए का जो फंक्शन है वो बी को कॉल करवा रहा है, और उसी के अंदर एक और फंक्शन आ गया बी। ये बी का फंक्शन क्या है, बी का फंक्शन ए को कॉल कर रहा है। तो ये भी हमारे पास एक तरह से रिकरियन है। इसमें ये हमारा जो फंक्शन है इसको अगर हम सपोज बात करें कि ये हमारे पास है जी अल्फा, ठीक है ना। इसको हम लोग अल्फा लिखते हैं जी। ये हमारे पास एक फंक्शन है अल्फा, ये वाला इतने से लेकर इतने तक। और ये हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। एक तो हमने ये देखा कि एक फंक्शन बार बार अपने आप को खुद से कॉल करवा रहा है, यहां पे आएगा फिर से यहां ऊपर, यहां से लेकर यहां तक ये बार बार अपने आप को कॉल करवाता रहेगा, इधर ही घूमता रहेगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ए ने किसको कॉल किया, ए ने कॉल किया बी को। यहां से फ्लो कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अब बी ने दोबारा किसको कॉल कर दिया, बी ने कर दिया ए को। अब यहां से फ्लो कहां पे जाएगा, वापस यहां पे। तो एक तरह से ए बी के पास, बी ए के पास। इसी तरह बार बार अपने आप को अल्फा जो है वो बीटा को कॉल कर रहा है, बीटा वापस किसको कॉल कर रहा है, अल्फा को कॉल कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरियन। तो रिकरियन क्या हो गई, रिकरियन बेसिकली कोई भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करवा रहा होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अगर ये फंक्शन खुद को खुद से कॉल करवा रहा है इसका मतलब है डायरेक्टली, लेकिन अगर किसी और फंक्शन के थ्रू, जिस तरह ए बी के थ्रू अपने आप को कॉल करवा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इनडायरेक्टली। तो एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करवाएगा, वो डायरेक्टली भी कॉल करवा सकता है, वो इनडायरेक्टली भी कॉल करवा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकरियन। ये हमारे पास जो है वो रिकरियन है। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो सामने रिकरियन सम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ जी। नहीं सर, नहीं आ रही। अच्छा जी, नहीं आ रही। अच्छा जी, अच्छा जी। अब आ गई सर। ठीक है जी। तो ये रिकरियन क्या है जी कि यहाँ पे जिस तरह आप यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो किसी भी मॉड्यूल या फंक्शन को ये अलाउ करते हैं कि वो अपने आप को बार बार कॉल करें। इसी तकनीक को रिकरियन का नाम देते हैं। जिस तरह मैंने भी बात की, जब एक फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करवाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिकरियन। ठीक है।
अब ये फंक्शन जिस तरह भी मैंने बात की थी कि आइदर ए जो है अल्फा जो है वो डायरेक्टली भी अपने आप को कॉल करवा सकता है या फिर बीटा के थ्रू जो है उसके थ्रू भी कॉल करवा सकता है इनडायरेक्टली भी। तो ये अल्फा जो फंक्शन होगा उसको हम लोग बोल देंगे रिकर्सिव फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन जो है वो बार बार खुद को कॉल करवा रहा है। मैं ये सारा कुछ पहले इरेज कर देता हूं। सपोज यहां पे एक फंक्शन आ गया इंटीजर टाइप का या फिर एक फंक्शन आ गया कोई भी ए और उसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आ गया जी, सपोज ए, एन कर देते हैं उसको एन। अब यहां पे सी आउट ए ऑफ n माइनस 1। अब ये जो है ना ये हमारे पास फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करवा रहा है। ये देखिए ए, यहां पे फिर से ए, ठीक है। सपोज यहां पे हम लोग बात करते हैं कि यहां पे जो है n की जो वैल्यू है n को मैंने पास कर दिया 5। ए जो फंक्शन है ए को क्या पास कर दिया, 5 पास कर दिया। अब यहां पे डिस्प्ले हो रहा है ए ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 क्या है जी, यहां पे 4। ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करवा रहा है, ठीक है। 4 आ गया। अब यहां पे n को क्या असाइन हो जाएगा, n को असाइन हो जाएगा 4। फिर से यहां पे आएगा n माइनस 1 कॉल हो गया। अब 4 की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा जी, यहां पे आ जाएगा 3। सर जी ये असाइन कैसे होगा? हमने कौन सा इक्वल का साइन लगाया है? हम तो जस्ट उसे शो करवा रहे हैं। ये जो है ना इंटीजर टाइप का जो n मैंने पास किया है पैरामीटर के तौर पे या आर्गुमेंट के तौर पे, ठीक है, इसको हम लोग जो असाइन करवाते होते हैं वो असाइन करवाते होते हैं मेन फंक्शन से जाके। यहाँ पे ये मेन फंक्शन यहाँ पे आ गया जी ए और ए को वैल्यू असाइन कर दी 5। ये ले, ये फंक्शन कॉलिंग, ये फंक्शन चला रहे हैं हम। यहाँ पे ए को क्या पास कर दिया 5। अब यहाँ पे 5 के लिए चला, अंदर उसको क्या मिल गया, फिर से फंक्शन मिल गया, फंक्शन कॉल मिल गया। एक कम होने के बाद फिर 4 के लिए चलेगा, फिर से फंक्शन कॉल मिल गया। एक कम होने के बाद 3 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा, इस तरह से, ठीक है। ये बार बार अपने आप को क्या करवाएगा, बार बार अपने आप को रिपीट करवाएगा, कॉल करवाएगा। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे वहां से लेकर, ठीक है। तो ये आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि ये बार बार अपने आप को कॉल कैसे करवा रहा है या डायरेक्ट रिकर्जन क्या है, ठीक है, कि डायरेक्टली खुद से अपने आप को फंक्शन कैसे कॉल करवा रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये डायरेक्टली खुद को अपने आप को खुद कॉल करवा रहा है बार बार। जितनी दफा कॉल करवाएगा वो डिपेंड करेगा हमारे पास n के ऊपर। जो भी n को वैल्यू पास की जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। यहाँ पे देखें इंटीजर टाइप के कोई भी एक फंक्शन, उसके अंदर इंटीजर टाइप की एक वैल्यू, कि वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो रिटर्न हो जाए 0। जब सिर्फ रिटर्न लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो 0 ही है, कि कुछ भी रिटर्न नहीं, यानी कि खत्म कर दे वो अपने आप को। और अगर वरना अगर वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती तो क्या होता रहे, फंक्शन खुद को कॉल करवाता रहे वैल्यू -1 के लिए, और क्या डिस्प्ले हो जाए, वैल्यू डिस्प्ले होती रहे। तो ये फंक्शन क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए फंक्शन अपने आप को बार बार जो है वो कॉल करवा रहा है। तो इसको बोलते हैं रिकरियन। जब एक फंक्शन बार बार खुद को कॉल करवाता है, जिस तरह देखिए फंक्शन का नेम सेम वही, ये देखिए सेम वही नेम। फंक्शन कॉलिंग भी तो यही होती है ना, कि फंक्शन का नेम लिखें और फंक्शन कॉल हो जाएगा। C++ में आप लोग सिंपल, जब आप लोगों ने C++ पढ़ी उसमें आप लोग ये पढ़ चुके हैं फंक्शन कॉलिंग। उसमें कैसे करते थे, बेसिकली हम लोग कोई भी एक फंक्शन बनाते थे। यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूं।
कि हम लोग सी प्लस प्लस में क्या करते थे, hash include iostream using namespace std int main। इसके ऊपर हम फंक्शन डिक्लेयर करवा देते हैं जी, void sum। अब यहां मेन के अंदर अगर फंक्शन कॉल करना है तो कैसे करते थे, हम लोग सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते थे, सम जिस तरह डिक्लेयर किया हुआ था। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप void है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा पहले। अगर इसकी रिटर्न टाइप होती यहाँ पे इंटीजर या कोई और, तो हम रिटर्न टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते। ये फंक्शन का नेम जहां पे क्या आ गई, फंक्शन कॉलिंग और रिटर्न 0। अब फंक्शन डेफिनेशन void sum out sum। ये कि हमारे फंक्शन के कितने हिस्से होते थे, फंक्शन के हमारे पास बेसिकली 3 हिस्से होते थे। सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया, ये होगी फंक्शन कॉलिंग और ये होगी फंक्शन डेफिनेशन। अब आप जरा फंक्शन कॉलिंग पे देखें, फंक्शन कॉलिंग में क्या है कि फंक्शन का सिर्फ नाम लिखा हुआ है। क्या, अगर यही चीज मैं फंक्शन को यहां पे कॉल कर दूं, यहां पे सम, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल करवा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगी रिकरियर। थोड़ा सा मजीद मैं इसको इजाफा कर देता हूं, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एन यहाँ में पास कर दिया मैंने, यहां पे मैं पास कर देता हूं वैल्यू इसको 5, इंटीजर टाइप का एन सम ऑफ n-1। ठीक है, अब ये देखें कि क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फंक्शन डिक्लेरेशन, एक फंक्शन बना दिया सब के नाम से, उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर टाइप का, यहाँ पे जो है वो 5 उसको पास कर दिया। अब 5 किसको मिलेगा, यहां से डायरेक्ट आएगा फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। ये जो 5 पास किया यहाँ पे किसको असाइन हुआ, ये असाइन हो गया n को आके। अब n के पास है 5, अब जैसे ही फंक्शन चला इसको अंदर क्या मिल गया, एक और फंक्शन कॉल मिल गया n-1, इसके लिए 4 के लिए, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। पहले n की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, उसके बाद अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम होने के बाद कॉल हो रहा है तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद फिर से इसको फंक्शन कॉल मिल गया, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फिर से फंक्शन कॉल मिल गया, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर से फंक्शन कॉल मिल गया। इस तरह ये अपने आप को बार बार कॉल करवाता रहेगा। ठीक है, तब तक करवाता रहेगा जब तक के बेस केस कंडीशन इसकी ट्रू नहीं हो जाती। मैंने अभी यहाँ पे इसका बेस केस डिफाइन नहीं किया, हम इसका बेस केस भी डिफाइन करते हैं, वो मैं कब डिफाइन कर, जब हम आगे प्रॉपर इसका प्रोग्राम लिखेंगे मैं तब डिफाइन कर दूंगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ये देखें कि ये रिकरिजन हो क्या रही है, होती कैसे है। एक फंक्शन जब बार बार अपने आप को कॉल करवाए, यहाँ पे देखिए फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करवा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकरिजन। और ये जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करवाएगा उसको बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। सेम यही चीज जब हम एल्गोरिथम के अंदर अप्लाई कर देते हैं कि एक एल्गोरिथम जो बार बार अपने आप को कॉल करवाएगा तो उसको बोलेंगे रिकर्सिव एल्गोरिथम। पता चल गया इसका रिकरियर का, रिकर्सिव का। हाँ जी क्लास, जी सर। आवाज आ रही है?
हाँ जी सर। बाकी लोग सर सोए हुए हैं। आ रही है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देखा कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करवाया है। दूसरा मैंने भी बताया था, एक फंक्शन जो है वो किसी दूसरे फंक्शन की मदद से भी अपने आप को कॉल करवा सकता है। ठीक है कि एक फंक्शन है किसी भी दूसरे फंक्शन की मदद से भी अपने आप को कॉल करवा सकता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। अब जो भी रिकर्सिव फंक्शन होता है ना, वो एक तरह से लूप की तरह ही काम करता है। इस तरह लूप होती है, लूप में हम लोग बताते हैं कि यहां से हमारा काम स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे हमारा काम जाके एंड होना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोगों ने बताया कि हमारा काम स्टार्ट कहां से होना चाहिए, 5 से। अगर यहाँ पे मैं इसका बेस केस डिफाइन कर दूं, कि मिसाल के तौर पे मैं क्या लिख दूं यहाँ पे कि हमारा बेस केस क्या है, इफ n ग्रेटर देन 0, तब तक ये कॉल होता रहे सम ऑफ n-1। ये चीज अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने बेस केस डिफाइन कर दिया। अब 5 से लेकर कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ग्रेटर देन 0 तक। पहले 5 के लिए चलेगा, ठीक है। अब 5 पास किया, 5 आ गया, एक कमी हो गई, क्या डिस्प्ले हो गया जी, सम एक दफा डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। फिर 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, जब 1 पे आया, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हमारे पास हो गई 1। फिर से देखेगा सम ऑफ n-1, क्या चीज आ गई जी, इसको मिल गया, यानी कि n अब क्या है, ग्रेटर देन 1 है। n हमारे पास क्या है, 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है। फिर से चलेगा, अब n की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब n की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 नहीं है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो ये खत्म। इस तरह लूप हम लोग चलाते हैं कि 5 से लेकर 1 तक चले। उल्ट लूप जो हम चलाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये रिकर्सिव एल्गोरिथम जो होता है वो भी इसी तरह से चलता है। ठीक है, इसको हम लोग बेस केस तक लेके जाते हैं। लूप में भी हम लोग यही काम करते हैं कि हमारे पास n जो है वो कहां से शुरू हो, n स्टार्ट हो जी सपोज 5 से, और n कहां तक चले, n ग्रेटर देन 0 तक चले, और n में क्या होता है, डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे देखें वही चीज हो रही है, n को वैल्यू क्या मिल रहा है, 5। कंडीशन क्या है जी, n ग्रेटर देन 0, और n में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और ये फंक्शन अपने आप को कॉल करवा रहा है। तो यही काम हमारे पास जो है ये लूप के अंदर कि रिकर्सिव जो फंक्शन जो होता है वो एक तरह से वैसे ही काम करता है जिस तरह के एक लूप काम करती है। रिकर्जन जो है उसको लूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, लूप जो है उसको रिकर्जन में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों एक तरह से ही काम करते हैं, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो हमारे पास रिकर्जन होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं या दो प्रॉपर्टी होती है रिकर्सिव फंक्शन की। एक उसका होता है बेस क्राइटेरिया, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव अप्रोच। बेस क्राइटेरिया क्या होता है, बेस क्राइटेरिया हमारे पास वो बेसिक कंडीशन होती है जहां पे जाके हमारी कंडीशन में फॉल्स होना होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें बेस कंडीशन हमारी क्या है, इफ एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि जब कब तक चलेगा, जब एन जो है वो 0 से ग्रेटर देन रहेगा। तो ये हमारी बेस कंडीशन जहां पर जाके हमारे एल्गोरिथम में स्टॉप होना होता है। और प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या होती है, आगे से आगे चलना। ये हमारे पास जो है ये इसकी क्या आ रही है, प्रोग्रेसिव अप्रोच। ये आगे से आगे इसको लेके जा रहा है, हमारे फंक्शन को बार बार कॉल करवा रहा है। कब तक कॉल करवाएगा, जब तक के बेस कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक बेस कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तब तक ये फंक्शन अपने आप को कॉल करवाता रहेगा। तो जो हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम या रिकर्सिव फंक्शन होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। बेस कंडीशन, वो कंडीशन जहां पे जाके हमारे एल्गोरिथम ने अपने आप को रोकना होता है। प्रोग्रेसिव अप्रोच, जिसने खुद को बार बार कॉल करवाना होता है, जिस हिसाब से खुद को बार बार कॉल आगे से आगे जिसने लेके जाना होता है। तो ये दो क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास, जिनके किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम की ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि हमारे पास रिकर्जन क्या चीज है, होगी कैसे, और रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है।